स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे डिफरेंशिएशंस और वी कैन कॉल इट एज डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन में स्लाइट चेंज। तो ये पहले हमको इसके लिए कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं, फिर हमको अप्लाई करना है इन फॉर्मूलों को और देखना है हमने कि डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन में हम क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। और सपोज करो हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, तो हमारे पास यहाँ जो भी वेरिएबल होगा वो हमें एक्स लेना होगा। इट मीन्स हम एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ऐसे बच्चों, अगर हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल सेम होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो कॉस एक्स का होता है नेगेटिव साइन एक्स। ऐसे ही tan एक्स का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हमें फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0। अगर अलजेब्रिक है और x की कुछ पावर की फॉर्म में दिया हुआ है देन इट वुड बी n इंटू एक्स टू द पावर n-1। जैसे अगर x स्क्वायर होगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 यानी 2x आ जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ x होता है तो देखो x की पावर स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इट वुड बी n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी ये बन जाएगा हमारे पास x टू द पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा और हम x की पावर हाफ को ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे आप डायरेक्टली 1/2 रूट x इसके रिजल्ट को एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई किया है। ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्योंकि x की पावर 1 है। ये होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। x टू द पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया x का डेरिवेटिव 1। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें यूज करना है, जिनके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों, मान लो हमें कोई फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। अब आपको अगर ये f(x) दिया हुआ है तो आप इसको f'(x) लिख सकते हैं। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन हो रहा है स्टेप में। अगर हमें मान लो ये फंक्शन y गिवन है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन y, dy/dx कहते हैं इसे। और y के ऊपर ऐसे डैश भी लगा सकते हैं, जैसे f' लगा है तो y का डेरिवेटिव y', या हम y1 भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप हायर डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम 2 3 लगा के उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। इसमें आप देखो x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है, x की पावर n का इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अभी हमारे पास कांस्टेंट है, ये फंक्शन है। जब भी इस फॉर्म में दिया होगा तो कांस्टेंट आपने ऐसे ही लिखना है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है। x की पावर 1 है इसमें, यानी कि n इंटू
एक्स की पावर n-1। ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसमें आप जो भी फंक्शन यहाँ दिया हो उसको किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हो गया 2x, ये 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, और कांस्टेंट का 0। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x प्लस 3। अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें गिवन है x टू द पावर 5 प्लस 1/x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को, जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े थे डेरिवेटिव्स के, उस यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो ये तो हमें x की पावर n में दिया हुआ है, ये x की पावर n नहीं है, हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करना होगा, x टू द पावर n बनाना होगा। ये यूजुअल फॉर्म में है ऑलरेडी, ये भी है। यूजुअल फॉर्म में आने के बाद आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get f dash x या y dash या dy by dx, जैसा भी क्वेश्चन दिया हो वैसा लिख देंगे। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n-1, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये आपका आ जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 माइनस 4x। इस x टू द पावर -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर। अब हमें मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x cos x एंड 5 tan x। तो इसमें आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको आप y डैश से या dy by dx से एक्सप्रेस कर सकते हो। sin x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, एंड tan x का डेरिवेटिव इज 5 secant square x। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा चाहे एल्जेब्रिक हो, आपको सिर्फ जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनसे मैच करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन होगा, तो कांस्टेंट को रिटेन करके जो भी ये फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे। अब इस पे एक क्वेश्चन बच्चे और करते हैं। जैसे हमें y की वैल्यू गिवन है 5x² माइनस 7/x प्लस 8x, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं फाइंड y-2। इसका मतलब है हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल टू क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन x की टर्म्स में दिया है, तो ये x की वैल्यू मानी जाएगी। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। 7/x को हम ऐसे लिख देते हैं, x टू द पावर n फॉर्मूले से मैच करने के लिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy by dx या y डैश से दिखा सकते हो, उसको y1 भी लिख सकते हैं। x टू द पावर 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, n-1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास tan x माइनस माइनस प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस 8।
अब हमको इसमें x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करना है ये फाइंड करने के लिए। तो अब हम ऐसे लिखेंगे इसमें y डैश एट x इक्वल्स टू 2। ये हो गया 10 इंटू 2 7 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 8। इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 80, ये 32, 80 प्लस 32 112 प्लस 7 119/4। ये आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो फॉर्मूला को लर्न करने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं।